सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी। तो जैसे आप लोगों को वादा करता हूँ कि रोज़ सुबह 9 बजे आपके पास आऊँगा नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे क्रिप्टो की सारी बड़ी खबरों में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, क्या बिटकॉइन की परफॉर्मेंस रहेगी और क्या इथेरियम बेटर रहेगा बिटकॉइन से। जो भी मार्केट के हालात चल रहे हैं सितंबर के महीने में क्या होने वाला है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कॉइन स्विच कुबेर की जो रेड पड़ी है तो उनके सीईओ ने क्या स्टेटमेंट दी है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ खबर मिलती रहेगी और आपकी नॉलेज क्रिप्टो की दुनिया में क्या चल रहा है आपको सारी खबर रहेगी। सिर्फ 10 मिनट रोज़ इस चैनल को दे दीजिए और इससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि यूएस डॉलर जो है उसने 20 साल का हाई बनाया। जैसे हमको पता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू हर रोज़ बढ़ती जा रही है, रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है उसके आगे। तो इससे बिटकॉइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले हफ्ते में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि इसमें हमको बताया जा रहा है कि बिटकॉइन अभी स्टेबल नहीं है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं, लास्ट वीक का अगर हमारे पास पूरा डाटा है तो उसमें ये 22,000 तक जाके वापस 20,000 की सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया था, बट अब वापस 20,000 पे आ गया है। तो अभी बिटकॉइन का थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, यूएस के जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर कमेंट किया था, जिससे फ्राइडे को पूरी यूएस स्टॉक मार्केट में भी फ़र्क पड़ा था और बिटकॉइन पे भी उस चीज़ का फ़र्क आया था। तो उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इसके बारे में हम पूरी गहराई से बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने की आती है उसमें यह आता है, जो भी यूएस में ट्रेडर्स हैं जो वहाँ के स्टॉक्स में डील करते हैं वो तैयारी करें, कहीं ना कहीं स्टॉक्स में एक और गिरावट आ सकती है। तो हमको पता है कि अगर स्टॉक्स में गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं उसका असर बिटकॉइन पे भी होगा, और इसके पीछे की वजह सिर्फ इन्फ्लेशन है और जो पूरा मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। तो अगर यूएस के स्टॉक्स में कोई गिरावट देखने को मिलती है तो वो बिटकॉइन में भी एक छोटी सी, चाहे ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकते, बट एक छोटी सी गिरावट कहीं ना कहीं बिटकॉइन में और आएगी। तो जैसा कि बिटकॉइन ने अभी 20,000 की सपोर्ट तोड़ी है, तो मार्केट में पहले ही फियर वाला थोड़ा चल रहा था माहौल। लोग डर रहे थे बिटकॉइन होल्ड करने से, लोगों को लग रहा था कि उसको बेच के शायद वो और नीचे जाएगा तो दोबारा खरीदते। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पैनिक सेलिंग आती है। पर जिस दिन से बिटकॉइन ने 20,000 का सपोर्ट तोड़ा था, वो नीचे गया था, तो तब से मार्केट में एक्सट्रीम फियर का थोड़ा सिचुएशन बनी हुई है होल्डर्स के बीच में। तो एक्सट्रीम फियर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लोग पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और एक बड़ी कैंडल नीचे की बनती है जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, तो उसमें लोगों में डर फैलेगा और ज़्यादा, और लोग कहीं ना कहीं डर के बिटकॉइन को बेच देंगे। चाहे वो दोबारा खरीदने के मूड से बेचे, बट वो एक प्राइस में गिरावट ला सकते। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि मिलती जुलती है हमारी पिछली खबर से, कि बिटकॉइन का क्या सितंबर में रहने वाला है। क्या ये नीचे और आएगा या यहाँ से ये रिकवर करके थोड़ा ऊपर जाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे कि आप पिछली वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा, हम बात कर रहे थे जो यूएस के फेडरल ने अपनी स्पीच दी थी इन्फ्लेशन के ऊपर, जिससे मार्केट में असर आया था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उसके साथ साथ हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि बिटकॉइन मार्केट का 1 ट्रिलियन का जो पूरा मार्क है, बिटकॉइन मार्केट का नहीं, क्रिप्टो मार्केट का, तो अगर वो टूटता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं आ सकती है। तो वो 1 ट्रिलियन का मार्क टूट गया था, और वो भी कैसे, $50 बिलियन की क्रिप्टो बाहर निकाली गई थी इन 24 घंटों के अंदर अंदर। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी टूटा था। क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है, क्योंकि पैसे निकाले जा रहे हैं, पैसे अंदर नहीं आ रहे हैं ज़्यादा जितने वो निकाली जा रही है। तो अब बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन रिकवर करेगा सितंबर के महीने में, या यहाँ से एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो एनालिस्ट है उन्होंने शेयर किया है कि सितंबर का महीना कभी भी क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं रहा है। हर साल सितंबर के महीने में कम से कम 5 से 6% का लॉस होता ही होता है क्रिप्टो में। और अगर हम अभी की बात करें तो बिटकॉइन में 1% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी थी, जब वो 20,000 के मार्क तोड़ के 19,300 तक पहुंचा था। तो अगर इन एनालिस्ट की हम बात माने तो यहाँ पे एक थोड़ी और गिरावट आ सकती है, जो कि 18,000 तक बिटकॉइन को टच कराएगी सितंबर के महीने में। बट वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वहां से बिटकॉइन रिकवर होगा अगर यूएस के स्टॉक्स और ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अगर स्टॉक मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है, साइडवेज भी चलती है, तो बिटकॉइन वहां से कहीं ना कहीं अपनी रिकवरी या साइडवेज मोमेंटम में भी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी कर लेगा
तो अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी क्रैश और आता है तो उसका कहीं ना कहीं क्रिप्टो पे बहुत असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और चांसेस है कि 18,000 के नीचे भी बिटकॉइन पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे जो भी रिलेटेड है हमारी इसी खबर से। क्यों इथेरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा या बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा करेगा सितंबर के महीने में, चलिए इस पे बात करते हैं। तो अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो बिटकॉइन एक बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है। बिटकॉइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जहाँ वो कोशिश करता है कुछ रिकवरी करने की, बट वो एक ही दिन में उससे ज़्यादा लॉस कर देता है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि 15 सितंबर को इथेरियम का मर्ज भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एक हाइप भी है, उसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। लोग उसकी तरफ ज़्यादा इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं बिटकॉइन से। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे इथेरियम की फेवर में ज़्यादा है और वो बिटकॉइन को शॉर्ट कर ही जा रहे हैं। वो लोग पैसा लगा रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा, जबकि इथेरियम पे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं। इथेरियम को वो बाय करी जा रहे हैं, कलेक्ट करी जा रहे हैं इथेरियम को। और इसमें साथ ही साथ देखने की चीज़ ये है, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस थी पहले मार्केट में, वो इस टाइम गिर के सबसे ज़्यादा गिर चुकी है और वो 40% पे आ चुकी है। और जहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी जा रही है, लोग इथेरियम पे और ज़्यादा आई जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन के बाद अगर कोई कॉइन सबसे बड़ा है तो वो इथेरियम है। और लोग इथेरियम मर्ज को लेके थोड़ा पॉजिटिव भी हैं कि ये चीज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और ये आगे एज ए करेंसी भी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकती है। तो इसी तरीके से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी जा रही है। और इथेरियम की हम बात करें तो सितंबर के महीने में बिटकॉइन की, अभी हमने पहले भी बात करी है कि बिटकॉइन पे कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट इथेरियम मर्ज से इथेरियम पे लोग पॉजिटिव हैं। जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इथेरियम पे इस टाइम पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सितंबर का महीना इथेरियम में एक पॉजिटिव साइड हम देख सकते हैं, बट बिटकॉइन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अगली बड़ी खबर पे जो कि आ रही है इंडिया से। जो कॉइन स्विच पे हमने देखा था रेड पड़ी थी पिछले हफ्ते, तो उनके सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है। तो इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं अभी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो नेशनल फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है जिन्होंने रेड करी थी कॉइन स्विच के ऊपर, तो उन्होंने इनके ऑफिस में ये पता करने की कोशिश करी थी कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है और इनका प्रोसेस कैसे चलता है। और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा था कि कॉइन स्विच की वैल्यू $1.9 बिलियन है और वो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो जो रेड पड़ी थी वो ये पड़ी थी देखने के लिए कि जो भी लॉज हैं इंडिया फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहीं कॉइन स्विच तोड़ तो नहीं रहा है। और उन्होंने इनसे सारा डाटा ले लिया गया है इनका, कि कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनकम क्या है, आउटफ्लो क्या है कंपनी की। तो ये सारा पता करने के लिए उन्होंने ये रेड करी थी। तो जहाँ पे कॉइन स्विच के सीईओ ने ये स्टेटमेंट दी थी, वहीं वजीर एक्स वालों ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कह रहे हैं कि ये बहुत क्लियर केस है, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ऐसे बोल के कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में पता करने की रेड है या जो भी है। बट उन्होंने क्लियरली उन्होंने ये कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड सारी रेड पड़ी है। सो चलिए आज की खबरों के बाद बात करते हैं आज की कॉइन ट्रैकिंग के ऊपर कि आज बिटकॉइन, इथेरियम और सोल ने क्या परफॉर्मेंस करी है, क्या इनकी डे की एवरेज रही है। सो हम बिटकॉइन का देखेंगे तो बिटकॉइन की ओपनिंग अगर हमारी हुई थी तो वो हुई थी कुछ 19,972 रुपये के आसपास। और यहाँ से अगर देखेंगे तो एक लो बनाया बिटकॉइन ने जो कि $19,500 के आसपास का लो बनाए। और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी करते करते जो क्लोजिंग हो रही है वो हो रही है 20,177। तो अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने आज 20,000 का मार्क तो क्रॉस कर लिया। एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 20,000 की सपोर्ट कहीं ना कहीं अभी भी बनी रहे। बट अभी जो हमने सारी खबरें देखी हैं उसके बाद ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि ये सपोर्ट कब तक बनी रहेगी। बट ये सारी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आप लोगों को। ये मैं आपको हर वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको डेली की खबरें बता रहा हूँ और क्या मार्केट के सारे सेंटिमेंट्स है वो बताता हूँ। फैसला आपका है, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, आपने कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। सो बिटकॉइन के बाद अगर हम अब बात करेंगे तो बात करेंगे इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में अगर आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग जो हुई है वो हुई है कहीं $1,490 के आसपास। और जो क्लोजिंग हुई है इसकी क्लोजिंग हुई है $1,530 के आसपास। और इथेरियम में अगर आप देखेंगे तो जैसे खबरें आ रही थी कि इथेरियम थोड़ा सा नीचे गिरा था जब बिटकॉइन भी गिर रहा था, बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ बड़ी कैंडल्स दिख जाएंगी। तो कहीं ना कहीं खबरें ठीक ही हो रही हैं अभी तक जितनी भी आपको दे रहा हूँ कि इथेरियम पे थोड़ा पॉजिटिव नोट है। सितंबर के महीने में इथेरियम के चांसेस हैं कि वो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर देगा। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी कॉइन पे जो कि है सोलाना सोल कॉइन। तो सोल में अगर हम देखेंगे तो इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी कहीं
$31 के आसपास, और जो क्लोजिंग हुई है वो ये $31.60। तो ऑलमोस्ट इसने पूरा रिकवर कर लिया जो इसका लॉस हुआ था। बट इस कॉइन में कुछ भी पॉजिटिव अभी नहीं हुआ है, ना ये कॉइन कुछ ज़्यादा बढ़ा है ना कुछ घटा है। कुछ 0.20 का फ़र्क आ रहा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए यहीं ख़त्म कर दे, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ आज हुआ नहीं है मार्केट में। जब मार्केट गिरी थी तो ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ही उस टाइम पे गिरे थे, बट सब ने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया अपने ओरिजिनल ओपनिंग को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई और कॉइन को ट्रैक करूं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिए। और आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, इसमें मेरा कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे एक नई वीडियो के साथ, नई न्यूज़ खबरें लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।